क्या देश के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक आरएसएस को भी अपनी आय, खर्च और कानूनी स्थिति का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए? क्या लाखों स्वयंसेवकों और हजारों शाखाओं वाले संगठन से वही जवाबदेही मांगी जा सकती है जो किसी एनजीओ, ट्रस्ट या कंपनी से मांगी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरएसएस सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन है या फिर भारत की राजनीति में उसकी भूमिका इतनी बढ़ चुकी है कि उससे अधिक पारदर्शिता की मांग जायज हो जाती है? ये सवाल उठाए हैं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखकर कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिन पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर सवाल उठाकर कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने देश की राजनीति में तूफान ला दिया है। आज से पहले किसी की भी सरकार रही हो, किसी ने भी आरएसएस से ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। किसी सरकार ने आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराने को नहीं कहा। किसी सरकार ने आरएसएस से देश के कानून को मानने को मजबूर नहीं किया। लेकिन प्रियांक खड़गे ने अपने पत्र में आरएसएस की कानूनी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेकर जानकारी मांग ली है। उन्होंने पूछा है कि आरएसएस किस कानून के तहत काम करता है, उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, नहीं है तो फिर उसे पंजीकरण से छूट कैसे मिली, उसकी आय के यानी इनकम के क्या स्रोत हैं, कहां से चंदा मिलता है, गुरु दक्षिणा और अन्य दान के स्रोत क्या हैं, क्या संगठन इनकम टैक्स का भुगतान करता है, देश भर में चल रही लगभग 90,000 शाखाओं और लाखों स्वयंसेवकों की गतिविधियों का वित्तीय ढांचा क्या है, ये कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। खड़गे का तर्क है कि जब अन्य संस्थाओं और संगठनों को जवाबदेही निभानी पड़ती है, देश का कानून मानना पड़ता है, तो इतने बड़े संगठन को भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। आरएसएस संस्था को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और कानून के दायरे में आना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूछा कि मोहन भागवत को मिलने वाली Z+ सुरक्षा का आधार क्या है। खड़गे का कहना है कि ऐसी सुरक्षा आमतौर पर देश के शीर्ष संवैधानिक पदों या हाई थ्रेट परसेप्शन वाले व्यक्तियों को दी जाती है। हालांकि सुरक्षा देने का फैसला केंद्र सरकार की एजेंसियां खतरे के आकलन के आधार पर करती हैं, लेकिन खड़गे का सवाल है कि आखिर मोहन भागवत को किससे खतरा है, उस खतरे का लेवल क्या है और क्यों टैक्स पेयर्स के पैसों से मोहन भागवत की सुरक्षा पर लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है और जनता को इस बारे में कितनी जानकारी दी गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक में चल रहे आरएसएस की 4,127 शाखाओं और 562 रूट मार्च का हवाला देकर पूछा है कि बिना रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल रहा है। देश का कानून सबके लिए बराबर है, तो आरएसएस जैसी संस्था को इतनी छूट क्यों? दरअसल यहां बहस केवल आरएसएस की नहीं है, असल बहस जवाबदेही बनाम विशेष दर्जे की है। अगर कोई संगठन देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में गहरा प्रभाव रखता है, तो क्या उसे अपनी वित्तीय और कानूनी संरचना के बारे में ज्यादा पारदर्शी नहीं होना चाहिए? या फिर आरएसएस जैसा संगठन जो खुद को सांस्कृतिक और वैचारिक संगठन बताता है, उसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए? आरएसएस हमेशा से खुद को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन बताता रहा है। संघ का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य समाज का संगठन, राष्ट्र का निर्माण और सांस्कृतिक जागरण है। आरएसएस ये भी कहता है कि वो सीधे चुनाव नहीं लड़ता और ना ही वो कोई राजनीतिक दल है। संघ के समर्थकों का तर्क ये है कि आरएसएस एक अलग संस्था है और बीजेपी एक अलग राजनीतिक पार्टी है और दोनों संगठनों की संरचना यानी उनका स्ट्रक्चर अलग है। दरअसल संघ और बीजेपी के बीच वैचारिक तथा संगठनात्मक संबंध इतने गहरे हैं कि आरएसएस को पूरी तरह गैर राजनीतिक संगठन कहना मुश्किल हो गया है। ध्यान से देखें तो बीजेपी के कई शीर्ष नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। सरकार और आरएसएस संगठन के बीच लगातार संवाद होता रहता है। कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर संघ अपनी राय देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई संगठन राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, तो क्या उससे सार्वजनिक जवाबदेही नहीं मांगी जानी चाहिए? हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रियांक खड़गे के पत्र का कोई लिखित जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा
कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी है और आरएसएस को ऐसे आरोपों की आदत है, इसलिए मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आरएसएस कोई गुप्त संस्था नहीं है। संघ खुले मैदान में शाखाएं चलाता है, सार्वजनिक कार्यक्रम करता है और उसके कामकाज को कोई भी देख सकता है। मोहन भागवत का तर्क है कि पंजीकरण आमतौर पर उन संस्थाओं को चाहिए जो सरकार से पैसे लेती हों या अनुदान लेना चाहती हैं। आरएसएस सरकार से फंड नहीं लेता, इसलिए पंजीकरण जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कई परंपराएं और संस्थाएं बिना रजिस्ट्रेशन के अस्तित्व में हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भी किसी रजिस्ट्रेशन के तहत नहीं है। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि आरएसएस खुद को हिंदू समाज के संगठन की तरह प्रस्तुत कर रहा है। उसका कहना है कि जब हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता तो फिर आरएसएस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना होगा। हिंदू धर्म एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है जिसकी उम्र हजारों वर्षों की मानी जाती है। वहीं आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है, इसलिए कानूनी रूप से हिंदू धर्म और आरएसएस दो अलग अलग चीजें हैं। साफ शब्दों में कहें तो आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म के नाम पर आरएसएस का संगठनात्मक जवाबदेही से बचने का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश में नीट पेपर लीक, सीबीएसई और घोटालों के मुद्दों पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। राम मंदिर से चंदे की रकम चोरी होने के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे वक्त में आरएसएस पर इतने गंभीर आरोप सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और संघ परिवार इसे वैचारिक हमला बताकर बचाव की मुद्रा में है। यानी यह विवाद सिर्फ हिसाब किताब का नहीं है, यह भारत की राजनीति में आरएसएस की भूमिका, उसकी शक्ति, उसकी जवाबदेही को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा भी है। क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस जैसे बड़े संगठन को अपनी रजिस्ट्रेशन, इनकम, दान और कानूनी स्थिति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए? क्या मोहन भागवत के Z+ सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी सार्वजनिक जवाबदेही होनी चाहिए, या फिर यह केवल एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया दौर है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।